Good morning class. Today I am going to teach you your English next chapter, the selfish giant. सेल्फिश जियांट के बारे में. जियांट होता है एक बड़ा सा विशाल सा दानव. सेल्फिश मतलब थोड़ा जो लालची टाइप होता है, वो मतलब ही होता है जो. हैव यू हर्ड ए स्टोरी ऑफ एनी जियांट? क्या आपने कभी जियांट की कोई स्टोरी सुनी है? डू यू थिंक बीइंग सेल्फिश गिव्स हैप्पीनेस? क्या आप सोचते हो कि सेल्फिश होना एक खुशी देता है? हैव यू एवर बीन सेल्फिश? क्या आप कभी सेल्फिश बने हो? हाउ डिड यू फील आफ्टर द इंसिडेंट? अगर आप बने हो तो उस ऐसे बनने के बाद आपको कैसा फील हुआ है? ठीक है, इस चैप्टर में इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, नाउ स्टार्ट द चैप्टर. Every afternoon as they were coming from the school, हर दोपहर जब वो बच्चे जब वो कहाँ से आते थे, स्कूल से आते थे, the children used to go to play in the giant's garden. तो बच्चे कहाँ जाना पसंद करते थे, कहाँ खेलना पसंद करते थे? उस जियांट के गार्डन में. अजीब सा जो विशाल सा जियांट दानव था, उसके गार्डन में खेलना पसंद करते थे. One day the giant came back. एक दिन जियांट वापस आया. He had been to visit his friend the Cornish Oge and had stayed with him for 7 years. वो कहाँ से वापस आया था? जो अपने दोस्त के पास रह रहा था. कॉर्निश ओज था उस फ्रेंड का नेम. वो कहाँ रह रहा था? 7 years से वहां पे रह रहा था. तो वो वापस आता है वहां से. आफ्टर द 7 years were over, he returned to his own castle. 7 साल के बाद वो अपने खुद के कासल में आता है. कासल में महल में वापस आता है. When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वो उस कासल में वापस आता है, वो देखता है कि बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं. What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He cried in a very gruff voice and the children ran away. वो एकदम लाउड सी आवाज में, बहुत तेज आवाज में, गुस्से वाली में बोला और बच्चे वहां से भाग गए. My own garden is my own garden, said the giant. मेरा अपना गार्डन बस मेरा अपना गार्डन है, ऐसे जियांट ने बोला. Anyone can understand that. ये सबको समझना चाहिए. That I will allow nobody to play in it but myself. मैं इसमें अपने आप के अलावा किसी और को खेलने के लिए अलाउ नहीं करूँगा. So he built a high wall all around it and put up a notice board. उसने उस गार्डन के आसपास एक बड़ी सी दीवार बना दी और उस पे नोटिस बोर्ड पे लिख दिया, Trespassers will be prosecuted. जो मतलब इसमें आएगा, गार्डन में आएगा, उसको सजा मिलेगी. जैसे देखते हो ना, कहीं भी हम पार्क वगैरह में ये सब लिखा रहता है, Trespassers will be prosecuted. मतलब जो नुकसान करेगा उसको सजा मिलेगी. इसका मीनिंग ये होता है. He was a very selfish giant. वो बहुत मतलबी जियांट था. The poor children had now nowhere to play. गरीब बच्चों के पास अब खेलने के लिए कहीं जगह नहीं थी. They tried to play on the road. वो कहाँ खेलते थे? रोड पर खेला करते थे. But the road was very dusty and full of hard stones. लेकिन रोड कैसा था? बहुत गंदा था और किससे भरा हुआ था? पत्थरों से भरा हुआ था. And they did not like it. और वो उसको पसंद नहीं करते थे. They used to wander round the high wall when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. वो उसके गार्डन के आसपास ही खेला करते थे और गार्डन के बारे में बातें करते थे. How happy we were there. हाँ, हम वहाँ पे कितना खुश रहते थे. They said to each other. वो गार्डन की दीवार के आसपास ऐसे खेल खेल के बातें करते थे. गार्डन में जब हम खेलते थे तो कितना मजा आता था. Then spring came. तब spring season आता है and all over the country there were little blossoms and little birds. और पूरे शहर में क्या आ जाता है? छोटे छोटे blossoms, मतलब जैसे फूल खिलते हैं, और लिटिल छोटी छोटी बर्ड्स आती हैं. ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जियांट इट वॉज स्टिल विंटर. लेकिन उस जियांट की गार्डन में अभी भी क्या थी? विंटर ही थी. वहां पे स्प्रिंग नहीं आया था. ऑल ओवर कंट्री में पूरे में स्प्रिंग आ चुका था, लेकिन वहां पे नहीं आया था. द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन. बर्ड्स भी वहां पे गाना पसंद नहीं करती थी क्योंकि वहां पे कोई बच्चा ही नहीं था. एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम. और पेड़ों पे जो फूल खिलना थे वो भी बंद हो गए थे, भूल गए थे. Once a beautiful flower put its head out from the grass. एक बार एक फूल निकलता है घास से
बट वैन इट सॉ द नोटिस बोर्ड, लेकिन जब वो नोटिस बोर्ड पे ये लिखा देखता है कि ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इन टू द ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। वो वापस से जमीन में चला जाता है। फूल भी देखता है जब यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो वो भी वापस से अंदर चला जाता है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग। मैं ये नहीं समझ सकता कि स्प्रिंग को आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। सेड द सेल्फिश जियांट एज ही सैट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड व्हाइट गार्डन। जैसे कि वो विंडो पे बैठ के अपने गार्डन को देख रहा था और वो ऐसे बोल रहा था कि पता नहीं क्यों स्प्रिंग लेट आ रहा है। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। हाँ हाँ, शायद क्या पता मौसम में ही कोई बदलाव आया हो जो स्प्रिंग नहीं आ रहा है अभी तक। बट स्प्रिंग नेवर केम नॉर डिड समर। ना तो कभी गर्मी आई ना ही कभी स्प्रिंग सीजन आया। ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन। पतझड़ वाले सीजन ने सबको कैसे क्या दिया, गोल्डन फ्रूट्स दिए एवरी गार्डन। बट टू द जियांट्स गार्डन शी गेव नन। लेकिन जियांट के गार्डन में कुछ नहीं था। ही इज टू शेल्फिश, वो बहुत शेल्फिश था। शी सेड so winter was always there, and the north wind, hail, frost, snow danced about through the tree. विंटर ही थी कि उस जियान के गार्डन में अभी तक बस विंटर ही थी और स्नो ही आती थी और कुछ नहीं था वहां पे। वन मॉर्निंग द जियांट वॉज लाइंग अवेक इन बेड। एक सुबह वो अपने बेड पे बैठ जाता है और देखता है विंडो से। He heard lovely music. उसने एक बहुत अच्छा सा म्यूजिक सुना। It was a little bird singing outside his window. एक छोटी सी बर्ड उसकी विंडो के बाहर गा रही थी। But it was so long. ये बहुत लंबे टाइम की बात है। Since he had heard a bird sing in his garden that seemed to be the most beautiful music in the world. उसने बहुत लंबे टाइम से किसी बर्ड का म्यूजिक नहीं सुना था। बहुत टाइम बाद वो एक बर्ड का म्यूजिक सुन रहा था और ये बर्ड का म्यूजिक जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा म्यूजिक माना जाता है। सडनली द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ वाइंड सीज्ड रोरिंग एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट। देखो सीज्ड, इसमें अलग अलग वर्ड्स यूज किए हैं। सीज्ड का मीनिंग होता है स्टॉप्ड मतलब रुक जाना। रोरिंग होता है ब्लोइंग लाउडली लाइक अ थंडर स्टॉर्म। फ्लावर्स, वो जोर जोर से क्या आना, फ्लावर्स को रोक के आना, ठीक है। और एक है वर्ड इसमें केसमेंट। केसमेंट होता है विंडो, ठीक है। ये वर्ड्स यूज किए गए, इनका मीनिंग था। तो एकदम से जब वो बर्ड भी गाना बंद कर देती है, एकदम से उसकी विंडो से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है किसकी, फ्लावर्स की। आई बिलीव स्प्रिंग हैज केम एट लास्ट सेड द जियांट एंड जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट। वो अपने बेड से उठता है और बाहर की तरफ देखता है। What did he see? उसने क्या देखा? He saw the most wonderful sight. उसने बहुत अच्छा नजारा देखा। Through a little hole in the wall, the children had crept. इसमें एक वर्ड यूज किया गया, crept मतलब होता है slipped, crawled मतलब धीरे धीरे चल के कोई चीज आना, उसका मतलब होता है crept। उसने देखा एक छोटे से होल से, मतलब एक छोटे से छेद से बच्चे जो है दीवार में से क्या देख रहे हैं, उसके गार्डन की तरफ देख रहे हैं। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। और वो कहाँ बैठे थे, ब्रांचेस पे, टहनियों पे बैठे थे ट्री की। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड। हर पेड़ पे उसने क्या देखा, एक छोटा छोटा बच्चा बैठा देखा। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन। और ट्रीज बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे कि बच्चे वापस आ गए हैं। दैट दे हैड कवर्ड themselves with blossom। वो अपने आप को उन्होंने किससे कवर कर लिया था, ब्लॉसम से। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड। वो ऐसे लग रहे थे जैसे पेड़ों ने अपने बाहों में बच्चों को पकड़े हुए हैं। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट। बर्ड्स क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे और ट्विटरिंग कर रहे थे। मतलब ट्विटर करना मतलब बर्ड्स का बोलना, उसको ट्विटर बोला जाता है। वो खुशी से बोल रहे थे बर्ड्स। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। और जो फूल है वो भी घास से ऊपर ऊपर आ रहे थे और हंस रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन। ये बहुत अच्छा सीन था, नजारा था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन बस एक
कोने में अभी भी विंटर थी। इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, गार्डन का सबसे दूर का कोना था। एंड इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, वहां पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, वो बहुत छोटा था और वो ट्री की टहनियों तक, पेड़ की टहनियों तक नहीं पहुंच पा रहा था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट क्राइंग बिटरली, और वो सबको देख देख के वो जोर से रो रहा था, हैरानी कर रहा था। द पुअर ट्रीज वर स्टिल क्वाइट कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो एंड द नॉर्थ वाइंड वॉज ब्लोइंग एंड रोलिंग अबव इट। बहुत अच्छी अच्छी सुगंध आ रही थी, बहुत अच्छी अच्छी हवा बह रही थी। क्लाइंब अप, और वो सब ट्री जो है वो कैसे कह रहे थे उससे, बच्चे से, क्लाइंब अप, ऊपर आओ, लिटिल बॉय ऊपर आओ, सेड द ट्री, ऐसे ट्री ने बोला। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड बट द लिटिल बॉय वॉज टू टाइनी, और पेड़ ने अपनी टहनियों को बहुत नीचे कर लिया उस बच्चे को बिठाने के लिए, लेकिन बच्चा जो था वो बहुत छोटा था, टाइनी मतलब छोटा। एंड द जियांट्स हर्ट melted as he looked out, और दानव का जो दिल था वो पिघल गया जैसे उसने बाहर देखा। How selfish I have been, मैं कितना सेल्फिश हो गया था, he said, उसने कहा, दानव ने, ऐसे जियांट ने कहा। Now I know why the spring could not come here, अब मुझे पता लगा कि यहाँ पे स्प्रिंग क्यों नहीं आया था। I will put that poor little boy on the top of the tree, मैं उस बच्चे को, जो छोटा बच्चा है, उसको ट्री के बिल्कुल टॉप पे पहुंचा दूंगा, बिठा दूंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और फिर मैं वॉल को क्या करूंगा, नॉक करूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, मतलब मैं उस जो मैंने दीवार लगाई थी उसको मैं हटा दूंगा, मेरा गार्डन जो है वो बच्चों का प्ले ग्राउंड बन जाएगा हमेशा के लिए। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर सॉफ्टली। क्रैप्ट होता है स्लिप्ड होना, क्रॉल धीरे धीरे आना, ठीक है। वो जियांट धीरे धीरे आता है और डोर को खोलता है। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और गार्डन की तरफ देखता है। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रैन अवे, लेकिन जब वो बच्चे देखते हैं कि जियांट फिर से आ रहा है तो वो सब उसको देख के भाग जाते हैं। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और गार्डन में दोबारा से क्या आ जाती है, विंटर आ जाती है। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, लेकिन छोटा बच्चा जो है वो ही नहीं भाग पाता है। फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जियांट कमिंग, लेकिन उसकी आंखें किससे भरी हुई होती है, आंसुओं से भरी होती है। एंड द जियांट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड, और जियांट पीछे से आता है और उस बच्चे को अपने हाथ पे बिठा लेता है। एंड पुट हिम अप ऑन द ट्री, और उसको कहाँ बिठा देता है, ट्री के ऊपर बिठा देता है, पेड़ के ऊपर। द ट्री ब्रोक एट वंस इट्स ब्लॉसम एंड द बर्ड्स केम एंड sang on it, and the little boy stretched out his two arms and flung them round the giant's neck and kissed him। ठीक है, अब जैसे बच्चा पेड़ पे बैठता है तो सब उसमें गार्डन में स्प्रिंग वापस से आ जाती है, बर्ड्स गाने लगते हैं, ट्री ब्लॉसम करने लगते हैं, ठीक है। और बच्चे ने उसको जियांट की नेक पे किस किया। When the other children saw the giant was not wicked any longer, they came running back, with them came spring। जब बाकी बच्चों ने देखा कि जियांट उसको नहीं गुस्सा कर रहा है बच्चे को, तो वो सारे बच्चे भाग के वापस आते हैं उस गार्डन में, और वहां पे स्प्रिंग वापस से आ जाता है। इट इज योर गार्डन नाउ, ये अब तुम्हारा ही गार्डन है। लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे, सेड द जियांट, ऐसे जियांट ने बोला। एंड ही टूक अ बिग एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल, बड़ी सी कुल्हाड़ी लाता है और जो उसने दीवार बनाई थी उसको तोड़ देता है। When the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the garden in the most beautiful garden they had ever seen। जब लोग 12 बजे 12 o'clock they found, जब वो लोग 12 बजे मार्केट जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जियांट जो था वो बच्चों के साथ ही खेल रहा है, और वो गार्डन अब कैसा हो गया है, मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन हो गया है, कि ऐसा गार्डन हो गया कि ऐसा गार्डन उन्होंने कभी देखा ही नहीं। बहुत खूबसूरत गार्डन अब दिखने लग गया है, कि वहाँ पे बर्ड्स आने लगे हैं, वहाँ पे सब कुछ होने लगा है वहाँ पे।
ट्रीज भी ब्लॉसम करने लगे हैं, सब कुछ होने लगे हैं। ये स्टोरी थी ऑस्कर विल्डेज के, राइटर है। ठीक है, आप इसकी एक्सरसाइज को करके आपको सेंड करना है। ओके बेटा, देखो ऑन पेज नंबर 35 पे आपको क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फिल करना है उसको। नेक्स्ट सेकंड है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आपने पढ़े थे कौन सा क्वेश्चन मार्क है, कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी है, उसको मैचअप करके आपको सेंड करना है। ठीक है, रीड थर्ड क्वेश्चन देखो, रीड ईच सेंटेंस केयरफुली, राइट डाउन व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन गिवन करके दे रखा है, क्वेश्चन लिखा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर यू गोइंग, लास्ट में लगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको ये बताना है इसमें एक्सक्लेमेटरी है, क्वेश्चन मार्क है या इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है, और उसी से रिलेटेड नेक्स्ट सेंटेंस बना के लिखना है उसमें। आज आपको यही करना है बस। इसके वर्ड मीनिंग्स करने हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है, एंड पेज नंबर 35। ओके क्लास, थैंक यू।